Hello friends, today I am here to express my views upon the topic of fundamental duties. जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको हमने यूएसएसआर से लिया है और ये पार्ट 4th ए में पढ़ता है और आर्टिकल 51 ए जो ये आर्टिकल 51 है इसमें सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। ओरिजिनली देयर वाज नो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये पहले से ऐड नहीं थे। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1950 में उसमें ये ऐड नहीं थे, तो इसको ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे ऐड किया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42 अमेंडमेंट। तो जो ये 42 अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो फिर उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी। कब चल रही थी? 22 जून 1957 से 1977 तक। तो उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फिर ऐड किया गया था। किसके रिकमेंडेशन से? शिवराज सिंह कम्युनिटी। किसके रिकमेंडेशन से? शिवराज सिंह कम्युनिटी। तो जब इसे ऐड किया गया था तो तब ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मगर बाद में इसे और एक भी ऐड किया गया था, 11th ड्यूटी। और उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू ऐड किया गया था। और अब हमारी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11। पहला क्या आता है? चलो देखते हैं। पहला आता है रेस्पेक्ट आइडियाज नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब कि आप आइडियाज़ की रेस्पेक्ट करो, इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। बट अगर आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आई मीन अगर आप उनको नुकसान पहुंचाओगे, नेशनल फ्लैग को जलाओगे, तो नेशनल ऑनर एक्ट 1970 के थ्रू आपको सज़ा मिल सकती है। दूसरा क्या है? फॉलो द इंस्टीट्यूशन इंस्पायरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे उनके इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करो। और तीसरा क्या है? टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इतना जो है हमारी इंडिया में वो बने रखे। तो जैसे धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करोगे तो फिर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1970 के थ्रू आपको सज़ा मिल सकती है। और फोर्थ क्या है? टू डिफेंड द कंट्री। टू डिफेंड द कंट्री, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको अपनी कंट्री को बचाना होगा। तो क्या, और डिफेंड भी करना होगा अपनी कंट्री को। और फिफ्थ वाला क्या है? टू प्रमोट ब्रदरहुड। भाईचारे की भावना को लोगों में लाओ। मतलब कि ब्रदरहुड को प्रमोट करो, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, वुमेन्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी कानून बना है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अगर इसके खिलाफ होते हैं आप, मतलब कि एक दूसरे के साथ भेदभाव करोगे, वुमेन्स को डिसरेस्पेक्ट करोगे, तो आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के थ्रू आपको सज़ा मिल सकती है। और फिर सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ वाला है टू प्रिजर्व रिच इंडियन हेरिटेज। जो हमारी हेरिटेज साइट से है उनको प्रिजर्व करके रखे। और सेवंथ वाला क्या है? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट लेक्स। जो हमारे फॉरेस्ट लेक्स है, मतलब कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। अगर आप वो नहीं करोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू आपको सज़ा मिल सकती है। तो एट्थ क्या है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई भी सरकारी ऑफिस है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो नाइन्थ वाला क्या है? टू स्ट्रीव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रॉपर एक्टिविटी। जो हमारा एट्थ वाला है ना, उसको भी एक्ट लगता है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो आपको ये एक्ट लगेगा और इसके थ्रू आपको सज़ा मिल सकती है। तो नाइन्थ वाला हमने डिस्कस किया, टू स्ट्रीव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रॉपर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आप काम करो उसमें आप कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट दे, एक्सलेंस बनाने की कोशिश करें। तो यही है इसका मतलब। और टेंथ वाला क्या है? टू डेवलप स्ट्रीव एंड इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या है? टू डेवलप स्ट्रीप ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब कि अब कोई भी चीज़ है, ऐसा क्यों हुआ, उसमें क्या सुधार किया जाए, मतलब कि इंक्वायरी करना। आप समझ रहे होंगे। तो 11th वाला क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन है वो 6 to 14 ईयर्स को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया सब क्लोज। और दैट इज़
enough for today. Thank you for watching this video and subscribe my channel for more videos. Thank you.